So dear students, now we are going to discuss a very important topic of optics, that is refraction. Today हम refraction discuss करेंगे डिटेल के अंदर, refraction क्या होता है और refraction को हम justify कैसे करते हैं, ओके और refraction से associated कुछ important terms को हम पढ़ेंगे. देखिए, जब भी लाइट ट्रेवल करती है किसी सोर्स से, जब कोई सोर्स लाइट को जनरेट करता है और लाइट ट्रेवल करती है तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड से करती है, ओके एक पर्टिकुलर स्पीड से करती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करती है, ओके तो जो डायरेक्शन ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट है ये बेसिकली मीडियम पर डिपेंड करता है जिसमें वो लाइट एनर्जी ट्रेवल कर रही है, ओके जब तक हम वो मीडियम नहीं बदलते तब तक लाइट अपनी स्पीड नहीं बदलती, ओके तो एक फिक्स्ड स्पीड के साथ एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर लाइट एनर्जी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है. इट इज एज्यूम अप टू योर क्लास, ओके तो एक डायरेक्शन है, एक स्पीड है, एक मीडियम है, ओके मीडियम कौन से होते हैं जिसके अंदर लाइट ट्रेवल करती है? वो मीडियम हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे जिनके अंदर लाइट ट्रेवल कर सकती है. ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होते हैं? लाइक ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइक water is also a transparent medium, fresh water is a transparent medium, then ice is a transparent medium, oils are a transparent medium, turpentine is a transparent medium, like this, okay this our air is also a medium which is transparent, okay and very close to vacuum. तो हम सन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सन इज ए मेजर सोर्स ऑफ लाइट फॉर आवर यूनिवर्स. सन जब लाइट को जनरेट करता है तो लाइट ट्रेवल होती है हर डायरेक्शन में, ओके किसी एक रे का अगर हम एक डायरेक्शन स्पेसिफिक देखें तो वो उसी डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ ट्रेवल करती है और उस वक्त जो आपके मीडियम होता है वो होता है फ्री स्पेस या वैक्यूम, या आप कहिए कि वहां पर कोई मीडियम होता ही नहीं है जो लाइट को अपोज करे, जो लाइट को रोके, ओके तो लाइट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ ट्रेवल करती है. जब लाइट वैक्यूम में या फ्री स्पेस पे ट्रेवल करती है तो उस वक्त उसकी स्पीड यानी स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन फ्री स्पेस. जो सूरज की रोशनी हम तक आती है तो रास्ते में उसकी स्पीड इतनी होती है, ओके ये वैक्यूम के अंदर स्पीड है. इसके अलावा जैसे ही लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होती है, जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होती है तो यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जैसे ही एयर के अंदर एंटर होती है तो उसकी स्पीड लगभग 2.99 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ओके तो आपने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट जो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होती है उसकी स्पीड क्या होती है? 2.9 यानी कम हो जाती है. दो चीजें यहां पता चलती हैं. पहली चीज यह है कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम जो होती है वो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है जो कि वैक्यूम के अंदर होती है, ओके और वैक्यूम के अलावा जब भी ये किसी दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी. और ये कितनी कम हो जाएगी? ये उस मीडियम की जिसके अंदर वो एंटर हो रही है वैक्यूम के बाद, इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ठीक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. जैसे आप केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं किसी मटेरियल की, जैसे आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे आप एकॉस्टिकल प्रॉपर्टी, अभी हम साउंड में पढ़ रहे थे, एकॉस्टिकल प्रॉपर्टी देखते हैं. तो एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी होती है जो स्पीड ऑफ लाइट को डिसाइड करती है. इस ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हर मटेरियल की अलग होती है.
ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि जब लाइट उसके थ्रू ट्रेवल करेगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो एयर की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ये डिसाइड करती है कि वहां पर लाइट की स्पीड होगी 2.99 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, विदाउट लूजिंग too much accuracy, we can say speed of light in free space और speed of light in air are same, क्योंकि ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा बदलती नहीं है। न्यूमेरिकल्स में हम इन दोनों को कई बार सेम भी रखेंगे। ओके, कई बार हम सेम स्पीड भी रखेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, होती अलग अलग हैं लेकिन हम सेम रख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो अभी हमने ये देखा कि स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती है। कब बदल जाती है? जब क्या बदलता है? जब मीडियम ऑफ ट्रेवल बदल जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड बदल जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इस रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन मैंने अपनी एक लिख रखी है, किताबों में और भी डेफिनेशंस होती हैं। रिफ्रैक्शन इज ए फिनोमिना ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इस चेंज हो जाने को या चेंज हो जाने के फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, नाउ there is second thing is also written in the next paragraph, that is this change in speed changes its direction of traveling। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको आगे बताता हूं, यहां मिटाकर। ओके, तो हम एक दो मीडियम की एक इंटरफेस बनाते हैं। सपोज दिस इज द इंटरफेस, दिस इज सपोज मीडियम 1, ये इधर का जो इधर की जो स्पेस है दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। ये दो मीडियम है। ये वो लाइन है जो ये बताती है कि इस लाइन के इधर मीडियम 1 है और इस लाइन के इधर मीडियम 2 है। लाइक जैसे समंदर के ऊपर समंदर का जो पानी है, समंदर का पानी कैसे दिखता है आपको? ऐसे दिखता है ना, नीचे फॉर एग्जांपल दिस इज सी एंड ऊपर दिस इज एयर। तो ये जो लाइन होगी वाटर की लाइन, ये बेसिकली ये वाली लाइन होगी। इस लाइन को हम कहते क्या है? इस लाइन को हम बोलते हैं इंटरफेस। सॉरी, ये लाइन नहीं होगी, ये बेसिकली क्या होगा? एक प्लेन होगा। ओके, ये प्लेन कैसा कैसा हो सकता है अभी हम आपको डिस्कस करने वाले। तो दिस प्लेन इज नोन एज इंटरफेस। ओके, अब रे ऑफ लाइट आ रही है मीडियम 1 के अंदर। मीडियम 1 के अंदर जो रे ऑफ लाइट आ रही है उसको भी मैं स्ट्रेट लाइन से बनाना चाहता हूं। सपोज ये एक रे आ रही है मीडियम 1 के अंदर, तो मीडियम 1 से नजदीक होगा सोर्स, क्योंकि सोर्स से आ रही है ये। तो ये कौन सी रे है? दिस इज इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे। ये रे ऑफ लाइट इंटरफेस पर इस पॉइंट पर टकराती है। हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि ये रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पर आई है, जिस पॉइंट पर टकराई है, उसी पॉइंट से ये क्या करेगी? आगे चली जानी चाहिए। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन इन मीडियम 2 ऑफ दिस लाइट। क्योंकि दोनों ही मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो हम ये समझते हैं कि लाइट आई है तो अंदर ट्रेवल करेगी, और बेशक करेगी भी वो, लेकिन वो ये डायरेक्शन नहीं रखेगी।
यहां पर स्पीड चेंज हो जाएगी। सपोज यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो v1 है, v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो यहां पर स्पीड कैसी होने वाली है, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट कैसी होने वाली है, 2 होने वाली है, सेकेंड 2 होने वाली है, ओके, v2 होने वाली है। अब ये यहां पर आने के बाद करेगी क्या, इट इज यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थिंग होती है। सबसे पहले मैं यहां पर एक नॉर्मल बनाऊंगा। नॉर्मल हम कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। नॉर्मल हम किसी सरफेस पर कैसे बनाते हैं कि वहां पर एक परपेंडिकुलर लगा दें, जैसे कि हमारे मोहल्लों में पोल गड़े हुए होते हैं सड़क पर या स्पेस किसी जमीन पर, तो पोल जैसे सीधा गड़ा हुआ होता है, ऐसे ही हम क्या करें, यहां पर एक लाइन बना दें इस इंटरफेस पर। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, ये लाइन कहलाएगी नॉर्मल। बात समझ में आती है क्या? अब ये रे ऑफ लाइट अंदर जाने के बाद क्या करेगी, ये डिपेंड करेगा इस मीडियम की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पर। इस मीडियम की, मीडियम 2 की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। सपोज ये जो मीडियम है ये एक डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम डेंसर है। इसका मतलब क्या है, ये डेंसर है एज कंपेयर टू मीडियम 1। तो रेयर मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम इज मीडियम 2। तो मैं यहां पर रेयर लिख देता हूं। रेयर का मतलब आप ऐसे समझिए हल्का, जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, नंबर ऑफ एटम्स बहुत कम है, जहां ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, तो वो रेयर मीडियम होगा। और ये डेंसर मीडियम, जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी, ये रे ऑफ लाइट बजाय सीधे जाने के डेविएट हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगी, डेविएट हो जाएगी। ठीक, आपने ये देखा कि रे ऑफ लाइट जब मीडियम 1 में थी तो उसका डायरेक्शन ये था, इंटरफेस पर टकराने के बाद, इंटरफेस पर टच होते ही इसने अपना डायरेक्शन बदल लिया। और डायरेक्शन क्यों बदला था, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बदल गई। याद रखिए, 2 चीजें बदल रही हैं, एक डायरेक्शन और एक वेलोसिटी। तो कौन सी चीज के बाद, कौन सी चीज की वजह से कौन सी चीज बदलती है, डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी बदलती है या वेलोसिटी की वजह से डायरेक्शन बदलता है? तो याद रखिए, वेलोसिटी बदलती है, इस वजह से डायरेक्शन बदलता है। ओके, तो ऐसे आपके रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है। ये डायरेक्शन कौन बदलता है, ये डायरेक्शन कौन बदलता है या वेलोसिटी कौन बदलता है? तो जवाब होगा मीडियम 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्पीड एज वेल एज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। मीडियम 2 की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे इसकी वेलोसिटी और इसका डायरेक्शन बदल जाता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, ये डायरेक्शन बदलता किस जगह पर है? क्या ये डायरेक्शन यूं बदलता है, क्या ये डायरेक्शन यूं बदलता है? तो याद रखिए कि ये ऐसे बदलता है, यहां पर एकदम से इंटरफेस पर बदलता है। और कौन बदलता है इसको? इसको बदलता है हमारा मीडियम 2 की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v2 है, और पहले स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, v1। अब अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें, इन दोनों का रेशियो ले लें, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, देन दिस रेशियो विल बी सेम फॉर ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। अगर इस एंगल को हम बदल भी दें तो भी वो रेशियो नहीं बदलेगा। ठीक, तो उसको मैं लिखता हूं, स्पीड of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2 will be equal to refractive index
म्यू। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू 1। देखिए आपकी किताब में ये म्यू की जगह एन यूज किया गया है, ठीक, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मुझे म्यू लिखने की आदत है क्योंकि हायर क्लासेस में, हायर स्टडीज में म्यू ही यूज करते हैं। तो म्यू टू 1, ठीक, ये म्यू टू 1 क्या चीज है? इट इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम 2। तो म्यू 2 को हम कैसे लिखते हैं? म्यू 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, with respect to is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1। ये म्यू 2 1 क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और जब हम इसका रेशियो लिखेंगे तो याद रखिए मीडियम 1 को, मीडियम 1 के अंदर जो स्पीड होगी लाइट की उसको ऊपर लिखेंगे और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसके अंदर की स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि मैं म्यू 2 1 को लिख सकता हूं, म्यू 2 1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। दिस इज वन थिंग। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस क्वांटिटी का उस मीडियम का होता है जिसके अंदर, जिसकी वेलोसिटी यहां डिनोमिनेटर में लिखी जाती है और यहां पर म्यू 2 1, तो जो नंबर पहले आएगा वो मीडियम। दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव रे होती है, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव रे होती है। हाँ, मैंने ये चीज आपको लिखवाई नहीं अभी। ये इंसिडेंट रे थी, ये क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद आई है रे, तो ये है रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव रे मैंने आपको बताया, आपको मैंने इंसिडेंट रे बताया। अब एक और तरीके से ये आपका जो रेशियो है वो हम और जस्टिफाई करते हैं। अब आप एक एंगल देखिए, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कहते हैं, आई से हम डिनोट कर दें। और यहां पर ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे के बीच में जो एंगल है इसको हम आर से डिनोट कर दें। ओके, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने मीडियम 2 का निकाला था ये और किसके बराबर हो जाता है? तो मैं यहां लिख रहा हूं दिस म्यू 2 1 इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू साइन ऑफ, साइन कौन सा? मैथमेटिक्स वाला, साइन ऑफ एंगल ऑफ I डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ R, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम ये रेशियो ले लें तो ये रेशियो एग्जैक्टली इक्वल आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का जरूर होता है लेकिन उसका, उस मटेरियल का किसी रिस्पेक्ट में जरूर होगा, ठीक। अगर हम ये रिस्पेक्ट हटा दें, यानी यहां पर जिसमें जो रेयर मीडियम है, जो मीडियम 1 है, अगर इसको हम हमेशा एयर मान लें, हमेशा क्या मान लें? एयर मान लें, क्योंकि हम जिस वर्ल्ड के अंदर रहते हैं वहां पर इंसिडेंट रे 99 टाइम्स कहां पर रहती हैं? एयर में रहती हैं। तो अगर हम इस पहले मीडियम को एयर मान लें तो ये V1 क्या हो जाएगी? ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो जाएगी और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी इक्वल टू स्पीड, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, स्पीड ऑफ लाइट नहीं लिख रहा, अब मैं लिख रहा हूं स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम 2। अब मीडियम 2 भी लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ये वाला जो मीडियम है, बात समझ में आई? तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये फिक्स होती है,
इसको हम वैक्यूम के बराबर ही मानते हैं, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम विच इज इक्वल टू v2 हियर। बात समझ में आई? अब एयर की रिस्पेक्ट में बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी जो 10th क्लास की किताब है उसके अंदर एक टेबल की फॉर्म में दे रखे हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब मैं यहां ये ऊपर वाली चीज मिटाता हूं। सबसे पहले ये लाइन को आप क्लियर कर लीजिए, इसकी बात नहीं। दिस चेंज इन स्पीड चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग। तो स्पीड क्योंकि चेंज हो जाती है इसलिए डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल भी चेंज हो जाता है। ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसकी पूरी बात कर ली है हमने। ठीक, हमारी किताब के अंदर एक टेबल बनी हुई है और वो जो टेबल है आप उसको देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हमने क्या लिख रखा है, हमने मटेरियल लिख रखे हैं और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रखे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में लिख रखे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लिख रखे हैं। तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लिख रखे हैं। अगर वैक्यूम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो कितना होगा भाई? अगर वैक्यूम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो यहां पर देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कितना आ जाएगा? दोनों कट के 1 आ जाएगा। तो अगर हम वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो वो आएगा 1। अगर हम एयर का निकालेंगे तो ये आता है 1.0030 है यहां पर, और यहां पर आ गया 3। ओके, देन हमने निकाला है आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइस भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 1.31। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? इट इज इक्वल टू 1.33। आफ्टर दैट अल्कोहल का निकाला है हमने। अल्कोहल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.36। ठीक, तो आप देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 सिर्फ वैक्यूम का या एयर का, ये 1.003 इज एज गुड एज 1। ओके, इसको आप इसको विदाउट लूजिंग सो मच एक्यूरेसी यू कैन से दिस एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो इक्वल टू 1। तो एयर और वैक्यूम का लगभग बराबर, इसको हम 1 ही मानते हैं। इनके अलावा किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे आप तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हर जगह वैक्यूम से कम होती है। ठीक, और कम होती है और स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में लिखी जाती है और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर न्यूमरेटर में लिखी जाती है। तो इसलिए ये हमेशा 1 से ज्यादा आता है, रेशियो 1 से ज्यादा आता है क्योंकि स्पीड कम होती है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा है, देखिए 1.36, यानी यहां पर जो स्पीड होगी, स्पीड इन अल्कोहल किससे ज्यादा होगी? स्पीड इन वाटर से। यहां पर जो स्पीड होगी, स्पीड इन वाटर, ये क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसकी स्पीड कम है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसका म्यू ज्यादा है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम वैक्यूम का या एयर का होता है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। वहां पर स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है। ये एक बात हो गई। ठीक, अब हम आगे की और एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे, लगे हाथ यहीं पर हम समझाएंगे आपको। ठीक, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रब कर देता हूं। ये आप इधर ही वाला हिस्सा रब करता हूं क्योंकि उधर वाले हिस्से की जरूरत पड़ेगी मुझे समझाने के लिए। अब जब भी लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर, तो उसको ऐसा एक इंटरफेस मिले, हमेशा ये जरूरी नहीं है। ओके, ये भी हो सकता है कि इसके अलावा कोई दूसरा और इंटरफेस मिले। मैं आपको दिखाने के लिए एक चीज दिखाता हूं। सपोज दिस इज ए ट्रांसपेरेंट बॉल, सपोज। ठीक, अगर ये कांच की एक बॉल होती तो ट्रांसपेरेंट है, तो इसके अंदर क्या होगा? रे ऑफ लाइट आएगी और एंटर होगी।
तो ये जो इसका आगे का स्फेरिकल गोला है, ये इंटरफेस हो गया लाइट के लिए। इसके बाहर एयर है और इसके अंदर बॉल का मटेरियल है, सपोज ग्लास का है वो। ओके, तो ये जो इंटरफेस है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, या ये एक फर्श की तरह नहीं है, जमीन की तरह नहीं है। ओके, ये जो इंटरफेस है ये कैसा है, ये स्फेरिकल है। तो यहां रिफ्रैक्शन कैसा होता है, इसको अगर आप समझेंगे तो आगे आप बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। सपोज ये क्योंकि बॉल मैंने आपको रेड दिखाई थी तो इसीलिए मैं इंटरफेस भी रेड लाइन से बनाता हूं। तो ये मान लीजिए एक इंटरफेस था, पूरी बॉल बना सकते हैं हम यहां पर, सपोज ये। ओके, अब एक रे ऑफ लाइट आती है ब्लू कलर की, सपोज ये एक रे आई, इसको मैं स्ट्रेट लाइन से ही बनाता हूं। ये इस डायरेक्शन में आई और ये इंटरफेस पर यहां पर टकराई। अब क्या होगा, याद रखिए जब आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो लेंस के बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। ठीक, अब ये रे ऑफ लाइट इस सपोज इस बॉल का जो सेंटर था वो ये था, तो ये रे ऑफ लाइट किधर जाना चाह रही थी, ये रे ऑफ लाइट इसका इंटेंशन था, इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन था वो ये था। ओके, लेकिन क्योंकि मीडियम बदल चुका है, दिस इज मीडियम 2, तो और यहां पर क्या है, यहां पर मीडियम जो है वो सपोज एयर है। ओके, अब क्योंकि मीडियम बदले हैं तो इसका डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, कानून वही है, तरीका वही है, इसको समझ लीजिए। यहां पर हम एक नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल कैसे बनता है, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर परपेंडिकुलर लगाकर बनता है, दिस इज नॉर्मल। ये मीडियम सपोज डेंसर है। ओके, एयर के अलावा तो सारे मीडियम ही हम डेंसर मानेंगे, सिर्फ वैक्यूम रेयर होगा। वैक्यूम के अलावा जितने मीडियम है एयर के रिस्पेक्ट में सब डेंसर होंगे। तो ये रे ऑफ लाइट जो ग्रीन डायरेक्शन में जाना चाह रही थी, अब वो ग्रीन में नहीं जाएगी, अब वो टुवर्ड्स नॉर्मल डेविएट हो जाएगी। ओके, देखिए ग्रीन डायरेक्शन को इसने छोड़ दिया और ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आप हमेशा नॉर्मल से मेजर करेंगे और इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे से मेजर करेंगे। ओके, तो आपने देखा कि कैसे डायरेक्शन ये बदलती है। अब ये बाहर भी निकलेगी इस बॉल से, जब ये बाहर निकलेगी तो क्या करेगी, तो मैं आपको एक बात शायद अभी बताना भूल गया हूं, वो अभी बता देता हूं। जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है। ये डेविएशन कितना ज्यादा होगा ये डिपेंड करेगा ये मीडियम डेंसर कितना ज्यादा है या स्पीड ऑफ लाइट को कितना कम कर देता है। जो मीडियम जितना ज्यादा कम कर देगा स्पीड ऑफ लाइट को, उस मीडियम में उतनी ही ज्यादा ये टुवर्ड्स नॉर्मल डेविएट हो जाएगी। ओके, अब एक बार जब इसके अंदर डेविएशन हो गया तो अब हर वक्त नहीं होता रहेगा, अब ये इस मीडियम में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगी। ठीक, ये बात याद रखिएगा, ये यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगी, चाहे ये डेंसर मीडियम है। ओके, तो ये यहां पर इसका डायरेक्शन था। अब ये वापस जब निकलेगी तब क्या होगा, तो हम यहां पर वापस एक नॉर्मल बना देंगे। हम वापस क्या बना देंगे, एक नॉर्मल बना देंगे। वो नॉर्मल ये हो गया, दिस इज द नॉर्मल। ओके, अब ये डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जा रही है, तो ये किधर जाएगी, तो ये अवे टू द नॉर्मल जाएगी। देखिए इसका पहले जो इंटेंशन, डायरेक्शन ऑफ इंटेंशन था वो तो इसका ये था, ये ग्रीन वाली लाइन था। ओके, लेकिन ये ग्रीन वाली लाइन पर नहीं जाएगी, ये अवे टू द नॉर्मल हो जाएगी, ये और ज्यादा नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द रिफ्रैक्शन इज। अब इंपॉर्टेंट बात, जो किताब के अंदर आपकी 2 लाइनें लिखी हुई हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है वो मैं आपको जुबानी बताता हूं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फिर आप किताब से देख के नोट्स बना लेंगे, या मैं जो आपको बोल रहा हूं उससे सुन के आप नोट्स बना लेंगे। वो 2
लॉज क्या है,